और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में बारिश के बाद जाम की स्थिति है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। पानी भरने से ट्रैफिक पर इसका बुरा असर पड़ा। सड़कें पानी से लबालब हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, लंबा जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम से जयपुर की तरफ जो सड़क जाती है, ये हाईवे है और हर तरफ पानी का कब्जा नजर आ रहा है। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। दरअसल एक तरफ पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां सिर्फ सिंगल लेन में चल रही हैं। और अब चार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश हुई, लबालब सड़कें, सड़कों पर जाम है। और नोएडा में भी बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली एनसीआर का बुरा हाल। बारिश के बाद आप देख पा रहे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से जहां तहां पानी रुक जाता है। सड़क पर आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियां सिर्फ एक लेन से ही गुजर पा रही हैं। गुरुग्राम में सुबह से ही रुक रुक कर आ रही बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इस वक्त भी तेज बारिश आ रही है। मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक पर और जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश आ सकती है और हरियाणा के कुछ जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया था। और इस वक्त एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बारिश के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है जल भराव की और जाम की, अमूमन तौर पर गुरुग्राम में इस तरह की तस्वीर बारिश के बाद देखी जाती है। और फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक जो सर्विस लाइन है राजीव चौक की, यहाँ धीरे धीरे अब बारिश के साथ पानी भरना शुरू हो गया है और गाड़ियाँ इसमें से निकल कर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो आने वाले कुछ घंटों में गुरुग्राम की तस्वीर सड़कों की और शहर की अलग ही नजर आएगी, या यूं कहें कि सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी कुछ इलाकों में जहां जल भराव के पॉइंट सुनिश्चित किए थे वहां पंप की संख्या बढ़ाई है। उन अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है जिनको इस बात के लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। फिलहाल अब आप देखेंगे कि हाईवे पर भी जो गुरुग्राम एक्सप्रेस वे है, सोना एक्सप्रेस वे है, उस पर भी धीरे धीरे अब पानी भरने शुरू हो गया है। और यही कारण है कि अब यदि बारिश इसी तरह से आती रही तो कुछ घंटों के बाद शहर की सूरत बदली बदली नजर आएगी। गुरुग्राम में बारिश के बाद जहां अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हाईवे के ऊपर भी जो वाहन है उनकी रफ्तार थम गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर जो दिल्ली से जयपुर की तरफ वाहन जा रहे हैं वो किस तरह से रैंक रैंक कर चल रहे हैं। और उसका मुख्य कारण यही है कि बारिश के बाद जो सड़क के ऊपर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सभी वाहनों की रफ्तार जो थमती हुई नजर आई। फिलहाल एक लंबा जाम गुरुग्राम के जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर लगा हुआ है। इस हाईवे को देखा जाए तो अमूमन तौर पर इस तरह से लगातार हर बार की जिस तरह से बारिश के बाद ही पूरी सड़क पर पानी भर जाता है और उसी बीच आज भी जब बारिश आ रही है तो अलग अलग जगहों पर जल भराव हुआ। और यही कारण है कि प्रशासन इस सड़क पर पानी निकासी के लाख दावे करता है कि इस बार बारिश में पानी नहीं भरेगा। पंप की संख्या बढ़ाई गई, अस्थायी तौर पर एक ऐसी जगह बनाई गई जहां उस पानी को भरा जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीर है उन तमाम सवालों पर ये विराम लगाती है कि जो प्रशासन दावे करता है, ये कहता है कि किसी भी तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी, जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन हर बारिश के बाद जो तस्वीर आती है वो शायद प्रशासन के उन दावों पर तमाचा मारती हुई नजर आती है। ग्रेटर नोएडा में देर रात हुई बारिश के चलते सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी की बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट की पार्किंग में खड़ी करीब 1 दर्जन गाड़ियां पानी में आधी डूब गई, जिससे सेक्टर वासियों को काफी परेशानी हुई है। वो अपनी गाड़ी निकालने के लिए इंतजार करते रहे। हालांकि अब मेंटेनेंस टीम की तरफ से वहां पर पंप लगाया गया और पानी को निकाला जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि उनकी गाड़ी पानी में डूबे रहने की वजह से खराब भी हो गई है। ये आप देख रहे हैं वहां पर जो बेसमेंट पार्किंग है वहां पर किस तरीके के हालात बन गए। पानी ज्यादा होने की वजह से कई गाड़ियां उसमें फंस गईं, कईयों की गाड़ी के अंदर पानी घुस गया।
रात हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस समय हम औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोड जलमग्न हुआ पड़ा है और कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ पड़ा है। दरअसल ये जो सूरजपुर एसीपी है उस ऑफिस के जस्ट सामने का ये नजारा है, जहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, जहाँ वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रेटर प्राधिकरण की अनदेखी के चलते इस तरह के हालात, क्योंकि समस्या है। अगर यहाँ पर नालियां हैं, जो नाले हैं वो बिल्कुल चौक हुए पड़े, मानसून को लेकर कोई तैयारियां नहीं थी। आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं, ये यहाँ पर वो नाला है जिसकी सफाई नहीं की गई थी। मानसून से पहले ना तो सफाई होती है और उसी की वजह से इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि सड़कें जो है पानी से लबालब हो जाती है और नाले भर जाते हैं। अब इस जो यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इससे निकलने का कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं है। उसी की वजह से जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। और यह नज़ारा ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर देखने को मिल रहा है। जहाँ बेसमेंट की पार्किंगों में पानी भरा हुआ पड़ा है, तो वहीं सड़कों पर भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा मानसून से पहले कोई तैयारी नहीं की जाती है, उसी की वजह से इस तरह के हालात बनते हैं, जहां जगह जगह पर सड़कों में जलभराव हो जाता है और लोग परेशानी झेलते हैं। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। गाजियाबाद के साथ ही अब जरा पूरे दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जो हालात बने वो भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा है, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। अगले 12 घंटे बारिश का अलर्ट भी है, ऐसे में हालात और खराब हो सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में झमाझम बारिश हुई और नतीजा, उसका असर आपके सामने है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को हो जाती है जो सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, ट्रैफिक जाम में लोग फंस जाते हैं। आइए सीधे मैं आपको गुरुग्राम लिए चलता हूं। देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी क्या हालात है देवेंद्र गुरुग्राम में, और जो ये खबर आ रही थी कि वहां जाम लगा हुआ है जयपुर की तरफ जो हाईवे जाता है, क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही जो बारिश आ रही थी, बारिश के बाद अलग अलग शहर में रंग बदल की स्थिति देखने को मिली और यूं कहें कि सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आई और अभी भी हाईवे का पूरा जाम है। और इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम के सुभाष चौक के अंडरपास की तस्वीर है, जहाँ धीरे धीरे पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि किसी भी तरह से जल भराव की स्थिति को सहन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देखें, तस्वीर एकदम वादों और जो दावे थे उनके ऊपर एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है उसको भी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जी कि फिलहाल जो पानी है वो अलग अलग जगह इसी तरह से भरा हुआ है। बिल्कुल, और ऐसे में बारिश से निपटने के जो इंतजाम होने चाहिए नगर निगम के, उसकी कलई एक बार फिर से खुल गई है। तस्वीरें आप जरा देखिए गुरुग्राम की। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से। यहां क्रॉसिंग रिपब्लिक के सामने सुशांत एक्वा पॉलिस सोसाइटी में देर रात बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। बेसमेंट में जल भराव के चलते मिट्टी धंस गई, किनारे खड़ी कई गाड़ियां उसमें समा गई। ये देखिए तस्वीर, लाल रंग की कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियां बाहर निकाली गई हैं। इन गाड़ियों को आप देखेंगे पूरी तरीके से डैमेज। स्थानीय लोगों ने इस घटना के लिए जल निकासी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। ड्रेनेज सिस्टम का ठप हो जाना, प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों को कितना नुकसान हुआ तस्वीरों को आप देख सकते हैं। गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। लाल रंग की कार आपने देखी, इसके अलावा ये तस्वीर देखिए अभी। जी न्यूज़।